हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का टॉपिक है विद्युत एवं चुंबकत्व। 2001 से 2018 तक के क्वेश्चंस हैं। ये आज इस चैप्टर का पार्ट 2 है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, एक चल कॉइल यंत्र में कॉइल का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय अरीय चुंबकीय निलंबित किया जाता है। ऐसा किया जाता है। ऑप्शन ए, इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपात बनाने के लिए। बी, यंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। सी, यंत्र की यथार्थता को बढ़ाने के लिए। डी, यंत्र को संहत तथा सुवाह्य बनाने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपात बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, धारा को मापने का मापक विद्युत है, यानी कि मापने वाला यंत्र। तो धारा को मापने वाला यंत्र एमआपी यानी एमीटर। ठीक है, यहाँ पे धारा मापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है कैथोड एनोड दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ आपका एनोड का कार्य करती है। ठीक है, और जबकि जस्ते का बर्तन जिसमें पदार्थ भरे होते हैं वो कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ एनोड का कार्य और जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। नेक्स्ट, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो धनात्मक यानी पॉजिटिव से जो ध्रुव जुड़ा है उसे एनोड कहा जाता है और जो नेगेटिव से जुड़ा है उसे कैथोड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती प्रमाणता के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं। प्रावस्था, आवर्तकाल, आवृत्ति, चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहते हैं हम। तो ऑप्शन इसका है आपका डी, चक्र। ठीक है, पूरा पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है सर्किट का। ठीक है, इनमें से कौन भिन्न है। प्रतिरोध, कैलोरी, धारिता, अवरोध। तो प्रतिरोध, धारिता, अवरोध ये सभी भौतिक राशियां हैं, परंतु कैलोरी एक ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, ये प्रतिरोध के द्वारा ही है सारी। नेक्स्ट, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्रोटॉन गवाएगा, प्रोटॉन प्राप्त करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो गोला कैसा है, उदासीन है। धनात्मक रूप से आवेशित कण जो कांच की छड़ है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको ये बताना यह गोला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गवाएगा कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो सुनिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। अब सुनिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कण की छड़ से संपर्क कराया जाता है तो प्रेरण के सिद्धांत से वह इलेक्ट्रॉन कांच को देगा और धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो आपका सर्कल था ये हमारी कांच की छड़ पॉजिटिव थी। ठीक है, अब ये हमारा उदासीन का मतलब ये है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तभी कहा जाएगा कि कोई हमारा कण जो है वो उदासीन है।
क्लियर। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, रिपल होंगे ना, तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले इस साइड आ जाएंगे सर्कल के, निगेटिव वाले इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे ही तो रहा है, सिंपल, इलेक्ट्रॉन गवा रहा है ना। रेडर के सिद्धांत से वह इलेक्ट्रॉन कांच को दे देगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे, और ये पूरा कैसा हो जाएगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्लियर। इसलिए ऑप्शन सी, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ठीक है, प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 110 क्वेश्चन, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों की धारिता समान हो, दोनों का तापमान समान हो, दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, दोनों का विभव समान हो। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन एक ई बी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही होगा। कंडीशन क्या है, दो वस्तुएं हैं, उनको एक तार से जोड़ा गया है। ठीक है, उस विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगी, करंट प्रवाहित नहीं होनी है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसकी कंडीशन है दोनों का विभव समान हो। अगर दोनों का विभव समान है तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन इसका है, दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच करंट तभी प्रवाहित होता है जब उनके बीच विभवांतर हो, है ना, अर्थात विद्युत का प्रवाह अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर होता है। जब समान होगा तो किधर की साइड भी करंट नहीं जाएगी। 115 क्वेश्चन, वॉट को प्रकट कर सकते हैं वोल्ट में, जूल प्रति सेकेंड में, कैलोरी में, किलोग्राम मीटर में। तो बताना आपको वॉट को किस में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको पता होगा P बराबर W/T फॉर्मूला होता है, W का मतलब जूल उसकी यूनिट, और टाइम का मतलब सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड कहीं दिया है, जी हाँ दिया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और एक ये भी क्वेश्चन आता है, 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल टू कितने वॉट होता है, तो 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊर्जा की है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ये हमने आपको बताया था कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। तो समानांतर तारों के बीच की जो बल है वो एम्पियर, धारा बहने की यूनिट को प्रदर्शित करता है, यानी एम्पियर को। ठीक है, एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। उसे ही क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन जो है ये एम्पियर की है। नेक्स्ट, फैराडे संख्या है 2.77 × 10 की पावर -8 कूलम, बी है 8.4 कूलम, 9.65 × 10 की पावर 7 कूलम, 1/32.77 न्यूटन की पावर -8 कूलम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फैराडे संख्या 9.65 × 10 की पावर 7 कूलम के इक्वल होती है। एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलम पर 1 वोल्ट, 1 कूलम बाय 1 एम्पियर, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड एंड 1 कूलम बाय 1 ओम। तो आपको जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता सकते। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू कूलम बाय वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, आपका 124 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए नियम को पढ़िए, तदनुसार उसे पहचानिए।
ठीक है। किसी पदार्थ यानी तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, विलयन से गुजरने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती है। तो ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, विद्युत विश्लेषण के फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम कहता है वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि धारा I है, समय t है, तो मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m बराबर ZIT होता है। Z क्या है? मुक्त हुए तत्व का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्लियर? नेक्स्ट, बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं। टीवी, सेलुलर फोन आदि के लिए एंटीना जैसी सेवा लाने के लिए। ऑप्शन बी, आवेशित बादलों को प्रतिकर्षण करने के लिए। सी, आवेशित बादलों को उदासीन करने के लिए। डी, बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए। तो बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं बादलों से आवेश हटाने और उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र किसे कहते हैं? किससे नापते हैं विद्युत ऊर्जा? डायनमो, वोल्टमीटर, बायरोग्राफ, किलोवाट घंटा, मीटर। तो यही ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा मात्रक से नापी जाती है। नेक्स्ट, जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है, जो है एक पी प्रकार का अर्धचालक, अतिचालक, एक वास्तविक अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। तो आपको बताना है जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी, जर्मेनियम को मिलाया जाता है जर्मेनियम में। ठीक है, तो जर्मेनियम एक आपका अर्धचालक है। ठीक है, और फास्फोरस और एंटीमनी की वैलेंसी कितनी होती है? ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, यानी 5 होगी। इन दोनों की 5-5 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो जब किसी अर्धचालक में यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन में आप कोई पेंटावैलेंट का मतलब है 5 वैलेंसी जिसकी हो, कोई पेंटावैलेंट अशुद्धि इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी, तो उस टाइम पे जो अर्धचालक बनेगा वो आपका एन टाइप का बनेगा। कैसा अर्धचालक बनेगा? एन टाइप का। कब? जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावैलेंट वैलेंसी बोले या फास्फोरस या एंटीमनी बोले, जिसकी लास्ट में 5 वैलेंसी आएगी, वही हमारी पेंटावैलेंट वैलेंसी कहलाती। ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपका अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बनेगा वो कैसा होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्लियर? लेकिन अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन में आप एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी मिला देंगे, एल्युमिनियम की कितनी होती है? 3+ होता है ना, यानी ट्राईवैलेंट है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक में अगर हम ट्राईवैलेंट वैलेंसी मिला देंगे तो उस टाइम पे जो चालक बनेगा, अर्धचालक बनेगा, वो पी टाइप अर्धचालक होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम में पेंटावैलेंट यानी फास्फोरस और एंटीमनी मिलाया तो एन टाइप, पेंटावैलेंट तो एन टाइप, ट्राईवैलेंट तो पी टाइप। क्लियर? नेक्स्ट, इसका आपका ऑप्शन होगा डी एन प्रकार का अर्धचालक होगा। ठीक है, एक अतिचालक दिखाता है लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। तो एक अतिचालक आपका पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभाषित की जाती है? स्टैंडर्ड कंपास, यूनिट धनात्मक चार्ज, यूनिट ऋणात्मक चार्ज, यूनिट उत्तरी ध्रुव, यूनिट करंट। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, यूनिट धनात्मक चार्ज।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, स्फुलिंग उत्पन्न करना, आवेश के परिमाण को निश्चित करना, इलेक्ट्रॉन का आवर्धन करती है ताकि वे दृश्य हों। तो इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य होता है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध ओम में नापा जाता है। जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबकत्व, स्लिप रिंग या ब्रशेस, सभी तीनों, तो सभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, विद्युत चालक बल बराबर होता है बल के ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के ऊर्जा के कार्य के। तो विद्युत वाहक बल ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है, E बराबर W/Q आपका फॉर्मूला है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें एक समान विभव हो। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर कुकर, सोलर भट्टी, सोलर सेल, विद्युत वाटर हीटर। तो सोलर सेल प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक फॉर्मूला क्या होता है विद्युत तीव्रता का? E बराबर F/Q यानी न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत में कौन चालक है? चीनी मिट्टी, कांच, अभ्रक, एल्युमिनियम। तो चालक यहाँ पे एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? कॉपर, कार्बन, एल्यूमिनियम, आयरन। तो सबसे खराब चालक आपका कार्बन है। नेक्स्ट, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सीसा संचायक बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। किसी वस्तु में अतिचालकता तब प्रकट होती है जब वस्तु को उच्च ताप तक गर्म किया जाए, इस पर उच्च दाब डाला जाए, इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाए, इसका ताप अति निम्न किया जाए। तो ऑप्शन सी, इस निम्न ताप, इसे जो है निम्न ताप तक ठंडा किया जाए तो पता चलेगा इसकी अतिचालकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 है आपका। इसकी व्याख्या, कुछ पदार्थों को काफी निम्न ताप तक ठंडा करने पर उसमें अतिचालकता के गुण आ जाते हैं। ठीक है, अतः अतिचालकता निम्न ताप पर ठंडा करने पर ही प्रकट होती है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक। तो आपको पता होगा प्रतिरोध जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका L/A, और ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटता है तो आपका एक कांस्टेंट आता है जिसे रो से डिनोट करते हैं, और यहाँ रो ही आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसकी यूनिट आपसे पूछा है तो रो बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RA/L। R क्या है? ओम। A क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। A क्या है? सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो गया। तो यूनिट क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। तो रो की यूनिट क्या है? ओम सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें नाप रहे होंगे हम। तो ओम सेंटीमीटर यानी ऑप्शन सी इज राइट, ओम मीटर। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत सेल की क्षमता होती है 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट।
तो सूक्ष्म सेल जिसका उपयोग टार्च एवं ट्रांजिस्टर में किया जाता है उसकी क्षमता 1.5 वोल्ट होती है। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिखाए गए हैं? फैराडे, लेंज, मैक्सवेल, बोर। तो फैराडे के द्वारा। ठीक है। एक दिष्ट धारा जनित कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर, लेंज के सिद्धांत पर, फैराडे के सिद्धांत पर, किरचॉफ के सिद्धांत पर। तो दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट जो है आपके फैराडे के सिद्धांत पर काम करती है। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर से विद्युतीय विभव होगा 0, अनंत, 4 पाई 10⁻⁻8 या इनमें से कोई नहीं, -9 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए 0। आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत चुंबकीय होगा 0। ठीक है, केंद्र पर 0 होता है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती हैं? लोहा, चांदी, सोना, मैग्नीन। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां मैग्नीन की होती हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती? HCl, SiF4, CCl2, HCH2 या डबल बॉन्ड CH2 यानी एथाइलिन। तो यहाँ पे HCl राइट होगा आपका। HCl इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकता। परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से, उदासीन रूप से। तो उदासीन रूप से। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक। संचायक बैटरी में कौन सा धातु इस्तेमाल की जाती है? तांबा, सीसा, लोहा, जस्ता। तो सीसा, ऑप्शन सी इज राइट, सीसा यूज किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.5 होता है आपका। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.25 होता है, याद रखिएगा 1.5। यदि विद्युत वाहक व वोल्टेज 90 डिग्री के फेज के बाहर है तो पावर होगी 0। प्रत्यावर्तित निर्गम को निम्नलिखित में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है? किलोवोल्ट मीटर में। किलोवोल्ट मीटर में। नेक्स्ट, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं नाइक्रोम के। ऑप्शन ए इज राइट। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व विधि है, धारिता युक्ति है, प्रतिरोध युक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरकत्व युक्ति है। ठीक है, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्ति है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आपकी किस दिशा में टिकती है? ये उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है क्या? उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दिशा। ठीक है, कोई भी चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। इस प्रकार भौगोलिक और चुंबकीय दिशाओं के संदर्भ में एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशाओं में को दर्शाता है। ठीक है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय दक्षिण की। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है?
कार्बन, मैग्नीशियम प्लस प्लस, कार्बन प्लस प्लस, H2। तो इसमें से मैग्नीशियम प्लस प्लस कार्बन है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस प्लस आपका पैरामैग्नेटिक है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में। तो केवल एसी परिपथ में ही ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है फ्यूज तार के यूज में, धारा को फिल्टर करने में, वोल्टेज चेंज करने में, धारा को प्रवाहित करने में। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज चेंज करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोधक है उसमें ईएमएफ धारा को पश्चिगामी होता है, ईएमएफ धारा का पश्चिगामी होता है, ठीक है। इंडक्टिव या इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों है, तो उस टाइम पे ईएमएफ धारा का पश्चिगामी होता है, ठीक है। 85 क्वेश्चन 185, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे लोहे छड़ का चुंबकन आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 86, एक ऊर्ध्वाधर तार धारा के ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ठीक पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय है? तो फेनिको, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। कोई नहीं इसमें से, तो निकेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 189, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया जाता है तो ऑस्टेड द्वारा। हेनरी इकाई है विद्युत धारिता, स्वप्रेरकत्व, इनमें से कोई नहीं, या धारिता गायब, ठीक है। तो हेनरी किसकी इकाई है? आपकी स्वप्रेरकत्व की इकाई है, ठीक। ये आपके 190 टोटल क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने का, जैसी भी वीडियो आपको लगे, ठीक है। थैंक यू।